राधे राधे भक्तों, देवठानी एकादशी पर विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं, तो उनकी इस दिन पूजा की जाती है और तुलसी माता के साथ उनका विवाह किया जाता है। गुरु जी महाराज ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं तुलसी माता के विवाह के दिन। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं, ये खासकर जो सुहागिन महिलाएं हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, वो करती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, सौभाग्य को देने वाला होता है, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। जगत के पालनहार, जगत के पालन करता है वो, पूरा सृष्टि उन्हीं ने निर्माणित की है, उन्हीं द्वारा वो चलाते हैं इस सृष्टि को। तो उनके विवाह का हम तुच्छ मनुष्य किस तरह से उनका विवाह कर सकते हैं, बस एक छोटी सी पूजा समझ लीजिए जो हम उन्हें अर्पित करते हैं, पूजा तुलसी माता के साथ उनका विवाह करते हैं। तो उसी के साथ ही गुरु जी महाराज ने जो उपाय बताए हैं उनके बारे में भी मैं बताती जाऊंगी, तो वो भी अवश्य देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में ही मैं छोटे छोटे उपाय भी बताती जाऊंगी और आपको पूजा किस तरह से करनी है, किस तरह से विवाह में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई गलती न हो जाए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज के दिन से ही सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, मंडप तैयार किया जाता है। तो इसके लिए मंडप के लिए विशेष रूप से गन्ने का यूज किया जाता है। गन्ने का प्रयोग करके ही आपको मंडप तैयार करना है। तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ानी है और उन्हें लाल कपड़े पर ही बिठाना है। ध्यान रखिएगा, लाल कपड़े पर ही बिठाइएगा। और आपने देखा, मैंने एक छोटा सा सिक्का, जो गुरुजी महाराज ने बताया है कि आपको एक छोटा सा सिक्का लेना है और जहां पर भी आप विवाह करेंगे उस जगह पर नीचे रख देना है। शालिग्राम भगवान के लिए विशेष रूप से पीला वस्त्र ही लेना है और माता रानी के लिए, तुलसी माता के लिए लाल वस्त्र लेना है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी भगवान को निवस्त्र नहीं रखा जाता है। मैंने शालिग्राम भगवान के नीचे एक सिक्का रखा है। जी महाराज ने जो उपाय बताया है वो मैं अवश्य बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक। के बाद आपको कलश जरूर तैयार करना है। बिना कलश के कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। उसमें आपको कलावा बांधना है और उसके ऊपर चावल वैसे तो विष्णु भगवान की पूजा में मना होते हैं, लेकिन थोड़े से हल्दी मिले हुए चावल आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। अष्टदल से रंगोली बना लीजिएगा। मैंने बस आपको ऐसे ही बनाकर दिखाई हुई है। आप अष्टदल से रंगोली अवश्य बनाइएगा। बहुत सारे नियम है वैसे तो, आप शंख चक्र, गाय के पैर, ये चीजें भी बना सकते हैं। आंवले का गमला भी तुलसी माता के साथ में रखना, इस पूजा के साथ में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल अवश्य रखिएगा। किसी भी शुभ काम में नारियल रखा जाता है। शादी ब्याह मांगलिक कार्यों में अवश्य बहुत जरूरी होता है। आम के पत्ते की हल्दी से थोड़ा सा कुमकुम लगाकर पूजा करके और फिर कलश में आम के पत्ते जरूर सजाने हैं और उसके ऊपर नारियल और चावल रखने हैं। और प्रथम पूज्य होते हैं गणेश भगवान, तो किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। गणेश भगवान को भी थोड़े से पुष्प रख के उनके ऊपर विराजित करना है, क्योंकि कभी भी किसी भी भगवान को खाली ऐसे ही जमीन पर नहीं विराजित करते हैं। तो थोड़े से पुष्प रख के गणेश भगवान को विराजित कीजिए और गौरा माता को विराजित कीजिए। उन्हें अच्छी से सिंदूर तिलक लगाकर उनकी पूजा करनी है। उसके बाद उन्हें पुष्प समर्पित करना है। उसके बाद इसी तरह से कलश की भी पूजा करनी है। कलश में भी थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और कलश की पूजा करनी है। इस तरह से अपनी पूजा को प्रारंभ करते हुए फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है। साथ में मंत्र भी बोलते जाना है, तुलसी माता का आवाहन करते जाना है। श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्य स्वाहा करके उनका नाम बोलते हुए जाना है। और सिंदूर, रोली, चंदन आदि, चंदन आपको शालिग्राम भगवान पर चढ़ाना है और तुलसी माता पर सिंदूर अर्पित करना है। मुख्य रूप से हल्दी मिला हुआ दूध के छींटे जरूर देने हैं। हाँ, विशेष चीज याद रखिएगा, आज के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं शालिग्राम भगवान के लिए, तो इसीलिए उन पर जल अर्पित नहीं किया जाएगा। तो जल बिल्कुल भी अर्पित आपको नहीं करना है आज के दिन। दूध में भीगी हुई थोड़ी सी हल्दी से शालिग्राम भगवान का तिलक करना है। उसके बाद तुलसी माता पे भी
हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, हल्दी का तिलक अवश्य ही करना है। ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें हल्दी लगानी है कि ये शुभ विवाह प्रारंभ हो रहा है। अच्छी तरह से आरती करके धूप दीप जलाकर आरती करनी है, उनकी पूजा करनी है। सिंदूर लगाना है आपको। जितनी भी पत्तियां हैं आपकी तुलसी माता में, उतने ही आपको तुलसी माता पर सिंदूर की टीकी जरूर लगाने हैं। हो सके तो सारी पत्तियों पर अवश्य लगाइएगा। उसके बाद जो फूल वगैरह हैं वो उन्हें अर्पित करने हैं। और जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हैं, जैसे बिंदी लाए हैं तो बिंदी तुलसी माता पर लगा दीजिए। महावर की टिकिया लगा दीजिए, उन्हें चूड़ी पहना दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये पूजा करके दिखा रही हूँ, कल करूँगी, इसीलिए मैं ये सामान लेकर आई हूँ। और ये जो फूल रखे हुए हैं आप इनसे माला बनाइएगा। शालिग्राम भगवान को भी माला पहनानी है और तुलसी माता को भी माला पहनानी है। और उसके बाद उन्हें प्रसाद अर्पित करना है। जो भी इस समय की सीजन की सब्जियां होती हैं, फ्रूट होती हैं, वो सभी आज के दिन चढ़ाई जाती हैं। तो जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो, खास करके आंवला जरूर चढ़ाया जाता है, तो आंवला ले आइएगा, सिंघाड़े ले आइएगा। ये फ्रूट वगैरह भी अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है थोड़ा सा आप अपने लिए रख लीजिए और थोड़ा सा दान कर दीजिएगा। सुहागन स्त्रियां चाहे तो पूरा ही सामान आप अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता का विवाह है। अपनी झोली फैलाकर सुहागन स्त्रियां अपने लिए भी मांग सकती हैं कि जिस तरह से मैं आपका विवाह कर रही हूं और शालिग्राम भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, ऐसे ही मेरा भी सुहाग अखंड बना रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करना और मेरे घर में भी सुख समृद्धि आए। पालन करता है वो सभी का पालन करते हैं। तो आप जो भी उनसे इस दिन याचना करते हैं वो आपकी अवश्य ही पूर्ण होती है। इस दिन शालिग्राम भगवान पर और तुलसी माता पर तिल अवश्य अर्पित कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, लेकिन तिल अवश्य अर्पित कीजिएगा। उनकी कम से कम 11 बार परिक्रमा कीजिएगा तुलसी माता की। इससे तुलसी माता आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती हैं। अतः 11 परिक्रमा बहुत ही आवश्यक होती हैं, अवश्य कर लीजिएगा। आप चाहें तो तुलसी माता को अपने घर में ही रख सकते हैं या फिर किसी को दान दे सकते हैं। तो जिस तरह से विदाई की जाती है उनकी झोली में भरकर पूरी हलवा, उस तरह से करके आप तुलसी माता की विदाई भी कर सकते हैं। विशेष उपाय जो गुरुजी महाराज ने बताया था वो मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने शुरुआत में एक सिक्का रखा था वो नीचे, उस सिक्के को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, जिससे कि आपके घर में धन भी बढ़ेगा, बरकत भी होगी। और जो आपने सिंदूर चढ़ाया है तुलसी माता पर, वो सिंदूर आपको प्रयोग करना है, जिससे कि आपको अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा। जी महाराज ने बताया है कि इस दिन आपको सुबह ही थोड़ा सा तुलसी दल में जल डालकर और पूरे घर में छींटे जरूर लगाने हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा और जो सिक्का है वो आपके घर में पूरी साल की बरकत लाएगा। तो ये उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा और बताइएगा।